हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 7 के बी को। कल फ्रेंड्स हम इसी में 1 से लेकर के यहाँ पर 7 नंबर तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यही 7 नंबर तक हल कर लिए थे और 8 नंबर दिए थे आपको कि होमवर्क में बनाने के लिए। तो चलिए आज हम यहाँ पर 8 नंबर और 9 नंबर इन दोनों प्रश्न को बनाते ही आज पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 8 नंबर में बोला गया है, देख लेंगे, सरल करना है। तो चलिए इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं 8 नंबर के प्रश्न हमने लिख लिए। यहाँ पर बोला गया था सरल करने के लिए, ये रहा पहला, ये दूसरा, और भी फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी प्रश्न है आगे लिखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें देखेंगे, यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या, गुना का साइन है। यहाँ पर प्लस पहले से दिया गया है, तो यहाँ पर हमको गुना करना होगा। ठीक है, तो गुना किस प्रकार से करेंगे, एक बार 3A में इन सभी से, फिर 2B में इन सभी से। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे कैसे। पहले लिखेंगे 3A, इन सभी को 4A - B + 3C को लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे +2B, फिर उसी प्रकार से 4A - B + 3C को लिख देंगे। क्लियर है। यहाँ पर ये वाला जैसे दिया गया है 5A - 2B और C इसको लिख देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 3A में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके हो जाता है 12। A यहाँ है, ये यहाँ है, तो A हो जाएगा स्क्वायर में A² प्लस माइनस 3 में B से गुना करना है तो 3 A है, ये हम B है, तो 3AB हो जाएगा। प्लस का साइन 3 × 3 कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 9। A है 80 है तो हो जाएगा 9AC, प्लस में 2 चौके 8 AB है तो हो जाएगा +8AB, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 2 में यहाँ पर B से गुना करेंगे तो पहले तो 2 लिखेंगे, अब B यहाँ पर है तो 2B² हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। फिर प्लस 3 दूनी के 6 अब BC है तो प्लस में 6BC हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम इधर ना लिख करके नीचे लिखते हैं, क्योंकि इधर लिखेंगे तो देख लीजिए ये 2 नंबर बनाने में हमें डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए 5 यहाँ पर फ्रेंड्स, चलिए इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर 5A में C से गुना करेंगे तो प्लस 5AC हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं प्लस में 5AC। फिर माइनस है यहाँ पर तो माइनस दे देते हैं। 2BC यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस में 2BC हो जाएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ एक स्टेप, यहाँ दूसरा स्टेप, नीचे यहाँ पर तीसरा स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे A² कहीं भी नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे 12A²। ठीक है यहाँ तक। 3AB है, यहाँ पर 8AB है, तो देखिएगा प्लस माइनस अब 8 में से 3 जाएगा तो 5AB हो जाएगा, तो प्लस 5AB। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पर है फ्रेंड्स 9AC। अब देख लेंगे कि कहीं भी AC है हमारा, तो देखिए 9AC, यहाँ पर है 5AC, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14AC। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 14AC, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर BC में 6BC, यहाँ पर है 2BC, तो 6 में से यहाँ पर 2 घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4BC, तो प्लस हो जाएगा 4BC। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में हमारा ये बच गया -2B², तो माइनस में 2B² इस प्रकार से लिख दीजिए। तो यही हमारा यहाँ पर 8वां का पहला का आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए अब हल करते हैं दूसरे नंबर को। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें भी उसी प्रकार से पहले x² में इससे गुना करेंगे, फिर 6 से इसमें गुना करेंगे। देखिए x² में गुना करना है x + 4 को, -6 में गुना करना है x + 4 को, प्लस में 16 लिख लेना इस प्रकार से। अब x² में x से गुना करेंगे तो x के पावर 3, x² में 4 से गुना करेंगे तब 4x², 6 से x में गुना करेंगे तो 6x, प्लस माइनस 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 × 4 = 24, प्लस 16 है तो लिख देंगे इस प्रकार से 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखिए एक जाति में कौन है, x³ और 4x², ये तो अलग अलग है, तो x³ प्लस 4x² हम इस प्रकार से रहने देंगे। 6x भी यहाँ पर अकेला है तो 6x भी अकेला रहने देंगे, प्लस माइनस होता है, और 24 में से 16 जाएगा तो 8। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 8वां का दूसरा का भी हमने यहाँ पर प्रश्न को हल कर लिया है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पहला दूसरा दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए आते हैं तीसरे नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने तीसरे नंबर प्रश्न को भी लिख लिया है। चलिए सबसे पहले P में उसी प्रकार से इधर लिखेंगे P² - Q, फिर इधर हम लिखेंगे Q² में P² - Q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब P में जब P² से गुना करेंगे तो P के पावर 3, माइनस में P में Q से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा PQ, प्लस में यहाँ Q² है, इधर P² है, तो जब गुना करिएगा तो Q² P² हो जाएगा, प्लस माइनस Q² है, इधर Q है, तो Q कितना बार आ जाएगा 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कोई हमारा क्या अलग अलग है या फिर एक ही जाति का है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर P का क्यूब, यहाँ पर PQ, Q² P² माइनस Q का क्यूब, सब हमारा अलग अलग है। तो अगर आप चाहें तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए सीधा कहने का मतलब है कि इधर हमारा जगह P का क्यूब, फिर उसके बाद में PQ, फिर इधर हम Q² P² लिखे हैं,
तो अगर आप चाहते हैं तो इसको पी स्क्वायर क्यूब स्क्वायर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू का क्यूब। तो फ्रेंड्स बात तो वही होगी, ठीक है। आप इसी को आंसर लिख दीजिएगा, एक लाइन बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हल करते हैं चौथे नंबर को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा प्रश्न चौथा नंबर देखने में कि बहुत ही बड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं होने वाला है। चलिए इसको भी हल करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन यानी कि ये दोनों को हल करेंगे जस्ट इसके पहले जिसे हल किए थे, यानी कि एक्स बाहर निकालेंगे u माइनस भी, फिर y बाहर निकालेंगे u माइनस भी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इधर देखेंगे, एक बार x बाहर निकालेंगे u प्लस भी, फिर y बाहर निकालेंगे u प्लस भी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारा गुना में है। तो x बाहर निकाल के u प्लस भी, फिर माइनस y बाहर निकाल के u प्लस के भी, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको या तो इधर ही गुना कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में इसको गुना करेंगे। इसको जैसे है वैसे हम रहने दिए हैं, क्लियर है। देखिए x में u से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा एक्स यू, x में v से गुना करेंगे तो x भी, y में u से करेंगे तो y u, y में v से करेंगे तो हो जाएगा हमारा y भी। इधर फ्रेंड्स देखिए हम सभी में माइनस ही देते चल रहे हैं, इधर तो माइनस ठीक है, इधर हमारा प्लस रहेगा y u, तो प्लस प्लस माइनस माइनस सब सही है। प्लस में गुना करेंगे तो प्लस एक्स यू, प्लस में v से गुना करेंगे तो प्लस में एक्स भी, माइनस में जब गुना करेंगे तो माइनस यू बाई या फिर बाई यू, कुछ भी लिख दीजिए। प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा यहाँ पर बाई भी, इधर गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 2, यहाँ पर एक्स यू है तो 2 एक्स यू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में जी भी से गुना करेंगे तो 2, ये फिर से देखिए हम जी कह रहे हैं, ये बाई था लिखा हुआ, बाई भी, तो 2 बाई भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इधर देख लेते हैं। पहले तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, जो कटेगा उसको काट के हटा देंगे। इधर एक्स भी है माइनस में, इधर है प्लस में, तो इसको काट, ये देखिए हम गलती से काट दिए, इसको नहीं काटना था बल्कि इसको काटना था, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये कटा हुआ नहीं है, इसको गुड़ मार देते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर है बाई यू, इधर भी है बाई यू, देखिए हम इसको काट रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पहले बच गया था उसको हम यहाँ पर काउंट करके लिख देंगे। इधर फ्रेंड्स हमारा एक्स यू था एक बार, चलिए ये प्लस में देखिए इसको हम काटे नहीं थे, एक बार ये एक्स क्यू है तो 2 बार एक्स क्यूब हो चुका है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अगर कहीं पर, ये देखिए एक्स यू यहाँ पर भी है 2 बार, तो 2 बार, एक 3 बार, एक 4 बार, तो यहाँ पर आप 4 एक्स यू लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर बाई भी है, यहाँ भी बाई भी, यहाँ भी बाई भी, 1 1 2 और 2 2 4 बार, यानी माइनस में 4 बाई भी है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर भी लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए चौथा नंबर का भी आंसर आपके सामने आ चुका है। देखिए प्रश्न कितना बड़ा था, लेकिन सॉल्यूशन जस्ट यहाँ पर तीसरे लाइन में ही आ चुका है। चलिए इसी प्रकार से 5वें नंबर पर चलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। इसमें भी जस्ट वही करना है, एस को बाहर निकालेंगे, 3s + 2t लिख दीजिए, फिर t को बाहर निकालेंगे, फिर 3s + 2t लिख दीजिए, फिर यहाँ से 3s को बाहर निकालेंगे, फिर ये वाला s - 4t को लिखेंगे, फिर यहाँ से -t को बाहर निकालेंगे, s - 4t को लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम फास्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से किए हैं, क्योंकि एक ही चीज़ तो बार बार बना रहे हैं। s में 3s से गुना करेंगे तो 3s² हो जाएगा, प्लस 2t में s से गुना करेंगे तो 2ts हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3st में करेंगे तो 3st हो जाएगा, t में t से करेंगे तो 2t² हो जाएगा, s में से करेंगे तो 3s², प्लस माइनस माइनस 3st है, तो 3 में 4 से करेंगे तो 12st हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब गुना करेंगे s में t से तो st हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4t² हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स। हम थोड़ा सा फास्ट किए हैं, लेकिन देख लीजिए प्रश्न भी तो पूरा बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो कटेगा काट लेंगे, नहीं तो फ्रेंड्स सीधा हम अगले स्टेप में चलेंगे। देखिए यहाँ पर 3s² है, तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि कहीं भी और है, तो देखिए यहाँ भी है 3x², तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6s² लिख दीजिए है। 2ts है, यहाँ पर भी है 3ts, ये फ्रेंड्स st है चाहे ts रहे, गुना में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 3 और 2 5, यहाँ पर फ्रेंड्स 5 बार हमारा ts या फिर st आप जो भी बोल सकते हैं, 5 बार यहाँ है। अब 12 1 13, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 13 में से 5 घटाएगा तो कितना आएगा 8, साइन बड़ा है माइनस का, तो माइनस में 8 st या फिर ts लिख देंगे। अब जो बच गया है यहाँ पर 2t² 4t², तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6t²। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न भी हमने हल कर लिया है। अब आ जाते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो देखिए इधर 6ठे नंबर प्रश्न के पर आ चुके हैं हम। सबसे पहले p से फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करना है पूरा को, p² - pq + q², इस प्रकार से। फिर q से भी गुना करेंगे, p² - pq + q², और जो बच गया है माइनस p का क्यूब, इस प्रकार से लिख दिए हैं। चलिए अब गुना कर लेते हैं p में pq से, तो यहाँ पर स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा p का क्यूब, इधर गुना करेंगे तो p² क्यूब हो जाएगा, प्लस में pq² हो जाएगा, इधर क्यूब में करेंगे तब यहाँ पर भी p² क्यूब, प्लस माइनस माइनस pq²,
यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 1 p का पावर 3 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स p बोल रहे हैं बल्कि q का पावर 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर p का पावर 3 बचा हुआ है तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर p के पावर 3 है, यहाँ पर भी p के पावर 3 है, एक प्लस में एक माइनस में, इसको हम काट सकते हैं। इधर p स्क्वायर क्यूब है माइनस में, इधर प्लस में, इसको भी काट देंगे। इधर पी क्यू स्क्वायर प्लस में, इधर माइनस में, इसको भी काट देंगे तो बचा क्या q का पावर 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से छठा नंबर प्रश्न भी हमने हल कर लिया है। चलिए अब आ जाते हैं 7 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए 7 नंबर भी हम वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले इसमें गुना करेंगे। देखिए तो लिख देंगे 2.5 है, गुना करना है 2a + b से, फिर -3b को बाहर निकालेंगे, गुना करेंगे 2a + b से। इसको फ्रेंड्स जैसे लिखा गया है प्रश्न में, इसको हम वैसे ही रहने देंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब यहाँ फ्रेंड्स 2.5 को गुना करेंगे 2 में, तो आप इसको थोड़ा देर के लिए 25 मानिए। 25 दूनी 50, अब 50 के बाद अगर दशमलव देंगे तो 0 का तो कोई महत्व रहेगा नहीं, तो क्या बचेगा 5 a है तो a स्क्वायर। फिर यहाँ पर जब गुना करेंगे b में तो 2.5 ab हो जाएगा, माइनस में 3 दूनी को हो जाएगा 6 ab, फिर माइनस में हो जाएगा 3b स्क्वायर, क्योंकि फ्रेंड्स b गुना होगा तो b स्क्वायर ही तो बनेगा। फिर 3 में से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 15 3 के 45, इसको एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ab है तो ab। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर 5a स्क्वायर है तो 5a स्क्वायर रहने दीजिए, 2.5 ab है, यहाँ भी फ्रेंड्स ab है। तो देखिए 5 5 10 और 4 2 6 1 हो जाएगा हमारा 7 ab हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 7 ab हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये है 6 ab, तो 7 ab में से 6 ab जाएगा तो सिर्फ 1 ab बचेगा, तो 1 आगे लिखना जरूरी नहीं है, तो ab लिख दिए हैं, माइनस जो बच गया है 3b स्क्वायर, यहाँ प्लस 3 है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7 नंबर भी हमने हल कर लिया है। अब आ जाते हैं 8 नंबर पर। तो यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट इसको से इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना कर लेते हैं। ठीक है, बार बार एक स्टेप आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर 12 से 12 में गुना करेंगे तो इसका होता है स्क्वायर 144, तो 1.44 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक अंक यहाँ एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, एक से तो x का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 में जब 5 से गुना करेंगे तो 12 5 के फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 60। तो 60 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, दशमलव में 0 6 करके। अगर फ्रेंड्स आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए इसको भी फ्रेंड्स हम एक स्टेप कम ही करके आपको बताते हैं। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले ये बताइए, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a माइनस b, ये a प्लस b पर है, इसका हम फार्मूला लिख देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहे, जिसका फार्मूला ही होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करिए आप 1.2x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कहने का मतलब है 0.5y का स्क्वायर। आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म यहाँ पर आ चुका है, जो इधर था 1.75y का स्क्वायर, इधर हम जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 1.44 x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 0.25y का स्क्वायर। जो प्रश्न में दिया गया था इसको ऐसे रहने दीजिए। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि देखिए ये फार्मूला पर बैठा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये वाला दोनों हमारा एक जाति का है तो इसको रहने दीजिए वैसे ही। एक जाति का है तो माइनस माइनस क्या होता है, तो आप कहेंगे प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो 75 में 25 से जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 100, तो 1 के बाद यहाँ पर 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ 25 लिखिएगा तो देखिए 5 अब 5 10 के 0, 7 2 9 के 10 के 0, 1 1 बाकी 2। आप यहाँ पर जोड़ कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद दशमलव 0 0 लगेगा तो 0 हमारा हट जाएगा, अब बाई स्क्वायर रहेगा तो बाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा 8 नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। चलिए अब आ जाते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आ चुके हैं 9 नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर वैसे ही करेंगे, 4x लिखने के बाद सभी प्रश्न को लिखेंगे, 16x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर -2y लिखेंगे, फिर सभी को लिखेंगे 16x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4y स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब सभी में एक एक स्टेप यहाँ पर आगे गुना करते हुए चलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 4x में पहले गुना करेंगे यहाँ पर 16 से, तो यहाँ पर जब गुना कीजिएगा तो 16 चौके हो जाएगा 64, x स्क्वायर 1 से तो x के पावर 3, 8 चौके हो जाएगा यहाँ पर 32, 1 से यहाँ पर भी 1 से तो x स्क्वायर बाई, प्लस 4 चौके हो जाएगा 16, 1 से बाई है तो x बाई स्क्वायर, माइनस में 16 दूनी को हो जाएगा 32, यहाँ पर बाई है x स्क्वायर तो ऐसे लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस 8 दूनी को 16, x बाई है तो बाई का स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8, बाई स्क्वायर है और यहाँ पर बाई है तो बाई का हो जाएगा यहाँ पर क्यूब। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो 32 x स्क्वायर बाई है, यहाँ पर भी 32 x स्क्वायर बाई है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हम इसको यहाँ पर काट सकते हैं।
इधर x, ये देखिए 16x/² है, 16x/² प्लस में माइनस में तो इसको काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा a³ माइनस b³ प्लस 3a² माइनस 3ab²। कहने का मतलब फ्रेंड्स a³ माइनस b³ के होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर a का क्यूब यानी कि 64x का क्यूब है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4x का क्यूब माइनस b³ तो यानी कि 8y का क्यूब है, तो इसको यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हैं, इसको y का क्यूब। तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स घनमूल, तो यहाँ पर 2y का क्यूब। आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स हमारे आंसर तो आपको मालूम ही है 64x का क्यूब और माइनस यहाँ पर जो बचेगा है 8y का क्यूब। यही फ्रेंड्स आंसर है। ठीक है, आप अपने बुक में भी देखेंगे तो शायद यही वाला आंसर दिया हुआ रहेगा, तो इसको मत लिखिएगा। ये हम जो बताएं आपको, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब है। कहने का मतलब जब देखिए यहाँ पर घनमूल करेंगे तो कितना 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 8 का घनमूल करेंगे तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके बुक में ये वाला आंसर दे रहा है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से 9वें नंबर हल कर लिए हैं। अब आ जाते हैं 10वें नंबर पर। ये फ्रेंड्स 10 नंबर देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा प्रश्न है, ये कैसे बनेगा, ये तो बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन फ्रेंड्स देखिए आपको हम ये सिर्फ 2 लाइन में आपके आंसर लाएंगे इसका, क्योंकि फ्रेंड्स जितना बड़ा प्रश्न रहेगा आंसर उतना ही छोटा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी आपको ABC नज़र आ रही होगी, यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC, 1 2 3 चारों जगह ABC नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स हम इसको क्या करते हैं, ABC को कॉमन लेकर के यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे ABC ये सब तो खत्म हो गया, कॉमन ले लिए, तो बचा क्या है a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ से माइनस AB, यहाँ से माइनस BC, यहाँ से माइनस CA। तो इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आप बताइए कि a प्लस b प्लस c और हमारा a² प्लस b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA किसका फॉर्मूला होता है। तो आप कहेंगे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का, यही फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से 10 नंबर भी हमने हल कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये हमने 8वां का 10 प्रश्न हल कर लिया है। तो चलिए अब हम समझते हैं 9वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स ये रहा 9वें नंबर प्रश्न। ठीक है, 8 नंबर तक तो जस्ट हमने हल किया है। इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए गुणन सारणी को भरिए। देखिएगा यहाँ पर 8 से 3 में गुना किए तो 8 या 24, 8 से 2 में गुना किए तो 16, 8 से 4 में किए तो 32। इसी प्रकार से यहाँ पर सभी को भरना है। जैसे कि देखेंगे 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। ये हमारा A है, ये B है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A अब B। ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार से 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6, यहाँ पर B, यहाँ पर भी AB, तो B²। 3 से गुना करेंगे 4 में तो 4 3 के 12, यहाँ B यहाँ C है तो BC। आगे माइनस लगा हुआ है तो आगे माइनस लगा देंगे। 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6, यहाँ पर है B, यहाँ पर भी है B, तो ये तो एक ही बार रहेगा लेकिन B 2 बार हो जाएगा, यानी B²। उसी प्रकार से 3 में 7 से गुना करेंगे तो 3 7 21। B यहाँ पर देखेंगे तो 1 बार है, यहाँ पर B 2 बार है, तो B हो जाएगा 3 बार। तो A² जैसे वैसे रहने दीजिए, अब B को लिख दीजिएगा 3 बार। क्लियर यहाँ तक। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर 7C माइनस 4AB और यहाँ पर A² B² को आप भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स सभी इसी प्रकार से हल होगा। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी आप इसी प्रकार से 9वां को भर लेंगे। एक हम बता दिए, बाकी 3 आप बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर आज हमने 8 नंबर और 9 नंबर को हल किया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हमारा प्रश्नमाला 7 का B यहाँ पर पूरा का पूरा हल हो जाता है। कल से फ्रेंड्स हम प्रश्नमाला 7 के C को हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर 7 का C को एक बार देखकर जरूर से आइएगा। तो मिलते हैं आपसे कल यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।